आइए बात करते हैं हम टिड्डी की यानी ग्रास होपर की। ग्रास होपर ग्रास होपर को हम हिंदी में टिड्डा, टिड्डी, शलभ, झिंगुर, अंक फोड़वा या फिर भोजी परिक भी कहते हैं। ग्रास होपर गहरे काले रंग का या फिर हरे रंग का टिड्डा होता है जिस पर पीले या लाल रंग के चितकबरे धब्बे होते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में लगभग 11,000 प्रजातियां पाई जाती हैं टिड्डी की। टिड्डी के 2 एंटीना, 6 पैर तथा 2 जोड़ी पंख होते हैं। ये लगभग 2 इंच तक बढ़ते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो 5 इंच तक बढ़ जाते हैं। मादा टिड्डी आमतौर पर नर टिड्डी से बड़ी होती है। टिड्डी लगभग 25 सेंटीमीटर ऊंचा, लगभग 1 मीटर लंबा कूद सकते हैं। अफ्रीकी, मध्य तथा दक्षिण अमेरिकी देशों में टिड्डी को आमतौर पर खाए जाते हैं। टिड्डी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। टिड्डी 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ भी सकती है। टिड्डी दिन के दौरान बहुत अधिक सक्रिय होती है लेकिन रात में भी भोजन करते रहते हैं। इनका पसंदीदा आहार घास, मक्का, गेहूँ, जौ आदि होते हैं। टिड्डी के पास विशेष रूप से घोंसले, क्षेत्र या सामान्य घर आदि नहीं होता। वे आमतौर पर भोजन के लिए नए स्रोतों को खोजने के लिए पलायन करते रहते हैं। एंट्स यानी चींटियाँ। आइए जानते हैं चींटियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य। क्या आपको मालूम है बरसात के दिनों में अक्सर देखी जाने वाली ये छोटी छोटी चींटियाँ जो लाइन बनाकर कहीं जा रही होती हैं, उनकी पीठ पर क्या होता है? भोजन या फिर अंडे। जी हाँ, चींटियाँ अपने अंडे लेकर बरसात के दिनों में अपनी कॉलोनी शिफ्ट करती हैं। ऊंचाई से गिरकर फिर से ऊपर चढ़ना, यही इनकी खासियत है। तभी तो नन्ही सी जान होने के बावजूद इंसान किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए सबसे पहले चींटी का ही उदाहरण देता है, क्योंकि कीटों की दुनिया में चींटियों की मेहनत की गजब क्षमता है। हम इंसानों की तरह चींटियां भी मिलनसार तथा सामाजिक होती हैं। आपस में मिलजुल कर रहना, भोजन करना, खाना पीना, अपने राज्य तक उन्हें ले जाना, ये सब काम मिलकर संपूर्ण करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने राज्य क्यों कहा? क्या वाकई में चींटियों का भी कोई राज्य होता है? इसका जवाब है हाँ, जी बिल्कुल, चींटियों का भी एक राज्य होता है जिसमें वे हम इंसानों के जैसे ही छोटी छोटी कॉलोनियों बनाकर रहती हैं। इन कॉलोनियों में बड़े बड़े ग्रुप रहते हैं जिसमें सिपाही मौजूद रहते हैं। सिपाही, मजदूर और अंडा देने वाली रानी चींटियां शामिल होती हैं। चींटियां वैसे तो आकार में छोटी सी ही होती हैं, पर इनकी प्रजातियों पर नज़र डाली जाए तो कुछ थोड़ी बड़ी या सामान्य में एकदम बारीक होती हैं। जान लें कि चींटी क्या कर सकती है। एक बार किसी व्यक्ति को काटते तो निशान बनाकर ही छोड़ती हैं। यदि एक साथ कई चींटियां मिलकर किसी व्यक्ति को काट ले तो वह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें, चींटियों में भी जहर पाया जाता है। अगर एक चींटी या 2 चींटी के काटने से कुछ लाल लाल निशान बड़ा दिखाई दे तो समझिए चींटियों ने ही काटा है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा चींटियां एक साथ काट ले तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। इस दुनिया में अब तक लगभग 12,000 चींटियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि चींटियां शरीर की तुलना में 50 गुना से भी ज़्यादा भार उठा सकती हैं। काम का बंटवारा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रानी चींटी बाकी चींटियों की तुलना में आकार में सबसे बड़ी होती है और केवल रानी चींटियों के पंख होते हैं। इसका काम लाखों हजारों अंडे देना होता है। नर चींटे का शरीर आकार में रानी चींटी से बहुत ही छोटा होता है। ये रानी चींटी को गर्भवती करने के कुछ दिन बाद ही मर जाता है। बाकी चींटियों का काम
तो अंडे तथा बच्चों की देखभाल करना होता है, उनके लिए खाना बनाना और छोटी छोटी बस्तियां बनाना होता है। इसके अलावा सिपाही चींटियों का काम घर की सुरक्षा करना होता है। चींटियों की उम्र, रानी चींटी की उम्र 20 साल के लगभग होती है, जबकि अन्य चींटियां 45 से 60 दिन तक ही जीवित रहती हैं। लेकिन अगर रानी चींटी मर जाए तो कुछ ही दिनों में चींटियों की छोटी छोटी बस्तियां नष्ट हो जाती हैं। एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका, अगर चींटियों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो तो वह एक विशेष गंध छोड़ती है। जब चींटियों भोजन की तलाश में निकलती हैं तो आगे बढ़ने वाली चींटी जिसे भोजन मिल जाता है वह वापस आते आते अपनी कॉलोनी तक फेरोमोन नाम की एक लकीर छोड़ती हुई जाती है, जिसकी गंध से बाकी चींटियां खाने की महक करती करती वहीं तक पहुंच जाती हैं। जब खाना ख़त्म हो जाता है तो ये उस गंध को छोड़ना बंद कर देती है, जिससे बाकी चींटियों को पता चल जाता है कि अब खाना ख़त्म हो चुका है। और एक बात, जब पंक्ति में जाते हुए किसी चींटी को खतरा महसूस होता है तो वह खास तरह का केमिकल अलार्म छोड़ती है, जिसे सुनकर चींटियां वहां उस तरफ जाना बंद कर देती हैं। स्पाइडरमैन के बारे में तो बहुत सुना है। आइए आज बात करते हैं स्पाइडर यानी मकड़ी की। मकड़ी कीड़े नहीं है, इसकी बजाय मकड़ियों को ऑर्किड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके पास 3 की बजाय केवल 2 शरीर खंड होते हैं। मकड़ियां कीड़ों को पकड़कर खाने के लिए जाल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सभी मकड़ियां जाले नहीं बनाती। कुछ मकड़ियां अपना शिकार जाले के बिना भी कर लेती हैं। ज्यादातर इंसानों को मकड़ियों से खतरा नहीं होता। भेड़िया मकड़ी यानी एक प्रकार की मकड़ी ही होती है, अपने छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाती है। अधिकांश मकड़ियां जमीन पर ही रहती हैं, लेकिन कुछ मकड़ियां ऐसे रेफ्ट मकड़ी पानी में रहते हैं। ये मकड़ियां पानी की सतह पर दौड़ भी सकती हैं। एक मकड़ी को एक जाला बुनने में औसतन 60 मिनट का समय लगता है। एक घर में औसत 30 मकड़ियां रहती हैं। आप हमेशा एक मकड़ी से 3 फीट दूर रहते हैं। और जानते हैं, घास में रहने वाली मकड़ियां भी होती हैं। मकड़ियों के पैरों में छोटे छोटे बाल होते हैं, जो उन्हें छत या कांच पर चलने के लिए मदद करती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक मकड़ी का औसत जीवन काल 2 साल तक हो सकता है। मकड़ी के पेट के अंदर रेशम के एक तरल रूप होता है। जब मकड़ी इसे बाहर निकाल देती है तो ये ठोस हो जाती है और धागा बन जाती है। मकड़ियां आमतौर पर अपने शिकार को खाते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास छोटे मुंह होते हैं। इसकी बजाय वे शरीर को तरल में बदलने के लिए रसायनों को शिकार के शरीर पर डाल देती हैं। फिर मकड़ी उसे चूस लेती। बीटल के हिंदी में बहुत सारे नाम हैं। इसे हिंदी में गुबरेला, झिंगुर, भृंग, भौरा या मोगरी भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी प्रजातियों के कीट में से लगभग 40% भृंग ही होते हैं, यानी बीटल होते हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इसकी 4 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। हालांकि कुछ अनुमान तो ये भी बताते हैं कि इसकी 3 से 8 मिलियन तक प्रजातियां हो सकती हैं। वैसे बीटल बहुमुखी होते हैं और बहुत ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर धरती की हर जगह पर ही पाए जाते हैं। ये भी आपको हैरानी होगी कि शिकारियों द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए इनमें छलावरण, विषैले गुण तथा लड़ाई से बचाव जैसी कई राजनीतियां भी होती हैं। भृंग की कुछ प्रजातियों को छोटे पक्षियों तथा स्तनधारियों को खाने के लिए भी जाना जाता है। हालांकि अधिकांश तो पौधों तथा जानवरों के मलबे पर ही पलते हैं। यहाँ तक कि कुछ बीटल तो जानवरों के मल को भी खाते हैं। बटरफ्लाई
मतलब तितली। तितली ज़्यादातर हर जगह पर पाई जाती है। ये बहुत सुंदर तथा आकर्षक होती है। दिन के समय जब ये एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती है तथा मधुपान करती है, तब इसके रंग बिरंगे पंख बाहर को दिखाई देते हैं। तितली के शरीर के मुख्य 3 भाग होते हैं: सिर, वक्ष तथा उदर। इनके 2 जोड़ी पंख तथा 3 जोड़ी संधियुक्त पैर होते हैं। अतः ये एक कीट है, मतलब इंसेक्ट की कैटेगरी में ही आता है। तितली एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। मादा तितली अपने अंडे पत्ती की निचली सतह पर देती है। अंडे से कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा कीट निकलता है, जिसे हम कैटरपिलर अथवा लार्वा कहते हैं। ये पौधे की पत्तियों को खाकर बड़ा हो जाता है और फिर इसके चारों ओर एक कड़ा सा खोल बन जाता है। इसे हम प्यूपा कहते हैं। आप जानते हैं, कुछ दिन के बाद प्यूपा को तोड़कर उसमें से एक छोटी सी सुंदर सी तितली बाहर निकलती है। तितली का दिमाग असल में बहुत ही तेज होता है। देखने, सूंघने, स्वाद चखने व उड़ने के अलावा जगह को पहचानने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है। तितली का जीवन काल बहुत छोटा होता है। यह ठोस भोजन नहीं करती, हालांकि कुछ तितलियां फूलों का रस पीती हैं। देश की सबसे तेज उड़ने वाली तितली मोनार्च है। कैटरपिलर। कैटरपिलर का मतलब झिल्ली होता है। जितनी भी तितलियां या मोठ होती हैं, ये सभी अंडे देती है और फिर ये धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं और बटरफ्लाई में चेंज हो जाती हैं। कैटरपिलर में स्पेशल ग्लैंड होती है, जिससे वह सिक्रीशन करती हैं और इसी सिक्रीशन से सिल्क बनाती हैं। कैटरपिलर के सिर पर 12 छोटी छोटी आँखें होती हैं, जिसे हम ओसिली कहते हैं। इसके सिर पर 2 जोड़ी जबड़े भी जुड़े रहते हैं, जो मैंडिबल्स कहलाते हैं। कैटरपिलर की स्किन स्ट्रेचेबल नहीं होती है और इसका साइज़ बढ़ने से स्किन टूटती जाती है। कैटरपिलर के आगे 3 जोड़ी पैर होते हैं, जिसे हम थोरेसिक लेग कहते हैं। ये चलने तथा पकड़ने का काम करती हैं। कैटरपिलर के पीछे के पैरों को हम प्रोलेग कहते हैं। वह डालियों को पकड़ने का काम करते हैं। इसकी बॉडी 13 सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। सभी इंसेक्ट की तरह यह भी अपने शरीर पर मौजूद छेदों से ही सांस लेते हैं। ज़्यादातर कैटरपिलर का कलर हरा ही होता है, ताकि वह आसानी से पत्तियों में छुपे रह सके, क्योंकि इनका मुख्य आहार पत्तियां ही होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ कैटरपिलर तो मांसाहारी भी होते हैं। कैटरपिलर बहुत ही सुंदर होते हैं, जैसे कैबेज या वाइट कैटरपिलर बहुत सुंदर स्पॉट होते हैं। टाइगर मोथ एकदम लाल रंग का होता है। पस मोथ का शेप एकदम अलग ढंग का होता है। एम्परर मोथ हरे रंग का बहुत सुंदर कैटरपिलर होता है। पता है बच्चों, वैसे तो मोथ के सभी कैटरपिलर सिल्क बनाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क बनाते हैं उसे सिल्क वॉर्म कहा जाता है।